तो राम राम भाइयों। मैं आपका पूर्वांचली दोस्त रविंद्रनाथ। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हमारा मुद्दा रहेगा कि ये जो अपनी यात्रा करते हैं लोग, यूपी बिहार से लेके लुधियाना आते हैं, पंजाब आते हैं, तो इन सबको बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी आती है। लोग किस तरह मांग के पैसा अपना, किस तरह, शायद भूखे कई लोग रहते हैं। मैंने ये तक सुना है कि उनकी जेब में पैसे नहीं होते, किसी से पैसा उधारी मांगते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, कमाने जा रहे हैं, देश जा रहे हैं, यहाँ अपना प्रदेश जा रहे हैं। जैसे भी होता है वो सब अपना जुगाड़ करते हैं और आते हैं। तो उनके इस दरमियान होता क्या है, जब वो वहाँ से चलते हैं अपने घर से सोचकर कि हम पंजाब जा रहे हैं, सबसे पहली दिक्कत आती है उनको बस तक पहुँचने की, क्योंकि ट्रेनें अभी बंद चल रही हैं। आधी से ज़्यादा ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट आ रही है, यहाँ कुछ भी हो रहा है। तो पैसेंजर इस टाइम ज़्यादातर भाग रहे हैं अपने बसों में कि बस से चलते हैं भैया, कि बस ठीक रहेगी, अपने को बस में हम सफ़र करके पहुंच जाएंगे। चलो पहुंच भी गए हम, मैं वो बात नहीं कर रहा, वो अलग बात है। पर स्टार्टिंग आपकी होती है बस से। जैसे ही आप बस वाले तक पहुंचे, उनका किराया सुन के आपके दांत खट्टे हो जाते हैं। आप हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। 700 से 800 तक की टिकट होती है बस की, और ये हमें लगाते हैं 1000 की, 1100 की, 1500 की। तो ये इस तरह लगाते क्यों हैं, ये मुझे भी नहीं मालूम है इतना। फ़िलहाल मैंने एक दो बस वालों से भी बात की, तो उन्होंने मुझे 600 की ऑफ़र की, 700 की ऑफ़र की कि आप मेरे को बंदे भेजो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। और वो जो उन्होंने मुझे बताया, उसी बेस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका ओरिजिनल किराया 700 से लेके 800 तक है। अगर बहराइच से चलते हैं, यूपी के बहराइच से चलते हैं, प्यागपुर, गिलोला, कहीं से भी चलते हैं, तो आपका मिनिमम किराया है 700 से लेके 800 तक। लेकिन आपसे 1000 वसूले जाते होंगे। तो ये जो 200 रुपये का बीच में गैप है, ये मैं बता दे रहा हूँ कि आपके वहाँ के चीन पहचान वाले ही हैं जो ये आपके 200 रुपये खा रहे हैं। जो आपको बस में बैठाने के नाम पर बोलते हैं कि हम आपको टिकट दिला रहे हैं, आपको सीट दिला रहे हैं, वो 200 रुपये यही खा रहे हैं लोग। आप सोचिए, आप कमाने के लिए चले नहीं हैं, आप पहुँचे नहीं हैं अपनी जगह पर आपको खाने वाले पहले ही मिल गए हैं। तो दोस्तों, आप जब भी उनसे, बस वालों के पास जाइए, डायरेक्ट जाइए, उनसे बात कीजिए। अगर नहीं वो मानते हैं तो किसी और बस से पूछिए। आप 800 से ऊपर किराया उनको मत दीजिए। मेरी आपसे विनती है, दरखास्त है, आप अपना पैसा ऐसे नाजायज़ ना गवाइए। तो आप अगर डायरेक्ट बस वालों से भी बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको कंसेशन करें, आप बीच में दलाल ना डालें। वैसे दलाली हमारे भारत का एक पेशा बन चुकी है, कहीं भी जाएं तो बिना दलालों के काम होता भी नहीं है। कि एक फंडा सा चल पड़ा है, जिसके पास साला कोई काम नहीं है वो दलाली करना स्टार्ट कर दे। उसके लिए भी लोग बोलते हैं कि हमारे को हुनर चाहिए। ये हमारा हुनर है, हम तुमको बस में सीट बैठा रहे हैं, ये हमारा हुनर है, हम तुमको वहाँ पहुँचा रहे हैं। लेकिन बेचारे बस वाले, मेरे को लगता है शायद ये झोलझाल बस वालों का भी होगा, वो भी जानते ही होंगे ये सब। जब मेरे को अगला ऑफर कर रहा है कि तुम अपने बंदे भेजो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या हाल है। ना उनकी कोई पक्की टिकट है, ना कोई कुछ है कि आपको प्रूफ समेत दिखा। तो मैं आपको बस के बारे में बता रहा था कि ये बस का झोलझाल इतना होता है। उसके बाद आप वहाँ से बैठे, ये कहीं ढाबे पे रोके, कुछ किए, ये इनकी अलग सेटिंग होती है बस वालों की कि यहाँ पे हम रोकेंगे इतने पैसेंजर लेके। ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होता। कोई बात नहीं, सब करते हैं, आप भी करते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर वहाँ से चल कर यहाँ लुधियाना लाने के समय तक आपसे सिर्फ आपको लूटा जा रहा है, आपको सिर्फ बहकाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप इस जगह उतरे, आप इस जगह उतरे, आप इस, सब गलत है। आप वहाँ से चले हैं, बहराइच से, गोंडा से, प्यागपुर से, कहीं से भी, गिलोला से, कहीं से भी चले हैं, आप सीधा आके लुधियाना, आपको बस स्टॉप पर बस रोकनी चाहिए, ना कि आपको बीच में कहीं उतारे हैं, कहीं जमालपुर, कहीं जुगियाना, कहीं साला अपना दाना मंडी, अरोड़ा पैलेस। ये भी इनकी सेटिंग है एक तरह की, ऑटो वालों से भी। ये ऑटो वालों को बोलते हैं कि हम यहाँ पे इतने बजे पहुँच रहे हैं भैया बस लेके, आप ऑटो तैयार रखिए। ये ऑटो वालों से भी सेटिंग है, क्योंकि ऑटो वालों भी आगे दलाली करते हैं, वो भी इनको जाके सवारी देते हैं, वो भी ऑटो वाले भी दलाली करके इनसे पैसा कमाते खाते हैं। तो ये भी उनसे थोड़ा बहुत उनका ध्यान रखने के लिए ये आधा घंटा 1 घंटा ऐसे स्टॉपेज पर रोक देते हैं कि आप ऐसे समय पर पहुंचो कि जिस टाइम आपको और कोई साधन ना मिल रहा हो, दिन ना निकला हो, और आपको डराएंगे क्या कि पुलिस हमें रोक रही है। आपको यही बताएंगे कि हमें पुलिस रोक रही है।
अगर हम दिन में जा रहे हैं, जो कि ये शरेआम यहाँ से दोपहर को बस भर के चलते हैं 11 बजे 12 बजे। कितनी बसें मैं ऐसी जानता हूँ, माँ बाराही हो गई, ठेकेदार हो गई, वैशाली हो गई, माँ लक्ष्मी हो गई, देवी देवताओं के नाम पर ये बसों का नाम रखकर और इंसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। बहुत दुख लगता है दोस्तों ऐसी सब बातें जान करके। हमारे दोस्तों के साथ ऐसे हो रहा है, पूर्वांचलियों के साथ ऐसे हो रहा है, जो कि ये खुद पूर्वांचली है, एक दूसरे को लूटने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनको खुद को शर्म आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अंदर से मेरा इतना क्रोध इस टाइम आ रहा है, आज जब से मैं ये जान के आया हूँ कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे भाइयों के साथ ऐसे हो रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। दोस्तों आप सब मुझसे जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं वादा करता हूँ आपसे, जिस दिन हमारी टीम पूरी इकट्ठी हो गई, जिस दिन मेरे आगे बढ़ते हैं, लुधियाना पहुंचने के बाद आपकी सबसे पहले मुलाकात होती है ऑटो वालों से। ऑटो वाले आपको क्या बताते हैं कि भाई आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको यहाँ जाने का इतना किराया लगेगा। सीधी बात, आप उनसे बोलिए कि सिर्फ लोकल सवारी का किराया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लोकल सवारी का किराया 20 रुपये सवारी है। आप अगर जमालपुर उतरते हैं तो आपको रामनगर पास में है, अपना समराला चौक बिल्कुल पास में है, बालू मंडी और पास में है। अगर आप प्रताप चौक उतरते हैं, गिल चौक उतरते हैं, तो वहाँ से बस स्टैंड का किराया 20 रुपये है, समराला चौक का किराया 20 रुपये है, दुगरी जाने का किराया वहाँ से 20 रुपये है। अगर आप दाना मंडी में उतरते हो, दाना मंडी, अरोड़ा पैलेस दाना मंडी, जहाँ पे वैशाली आती है, माँ बाराही आती है, ठेकेदार आती है, 3 बसें आज मेरे सामने आई हैं और तीनों में मैंने इतना देखा, इतनी लूट मची हुई है, कहने की बात नहीं। अगर आप जलंधर जाना चाहते हैं, अमृतसर जाना चाहते हैं और अगर आपको गिल चौक पे उतार रहे हैं या दाना मंडी में उतार रहे हैं, तो आपका बस स्टैंड पहुंचने का किराया सिर्फ 20 रुपये है। और अगर आप गिल चौक में हैं तो गिल चौक से बसें अमृतसर, जलंधर, फगवाड़ा सब जगह जाती हैं। तो भाइयों, मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जितने आपके भाई बंधु, आपके रिश्तेदार, आपके गांव के लोग जो यात्रा कर रहे हैं बस से, उन तक मेरी ये बात पहुंच सके, मैं उन सबको बता सकूं, वो मुझे लाइव सुन सके। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आपको लुधियाना पहुंचने के बाद, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर बता रहा हूँ अपना, 88 404 17 467 67, ये मेरा मोबाइल नंबर है दोस्तों। अगर आपको लुधियाना पहुंचकर किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है, कोई यात्रा करने की दिक्कत आ रही है, कोई ऑटो वाला आपको लूट रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपके पास पहुंचने की कोशिश करूंगा और हो सकता है आपके पास पहुंचूं, क्योंकि मेरा काम ही यही है। अब मैं सारी दिहाड़ी मतलब सड़कों पे घूमता हूं, अपने पूर्वांचलियों को देखता हूं कि किसी के साथ कोई दुख तकलीफ, कोई धक्का तो नहीं हो रहा, कोई किसी के साथ कोई लूट खसोट तो नहीं कर रहा। मेरा दोस्तों आपसे यही विचार है, यही विमर्श है। मैं आप लोगों से रूबरू हूँ, आप लोगों की परेशानियां मैं, आप चाहे मुझे बता रहे चाहे नहीं बता रहे, पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरह। आप मेरी बातें सब तक पहुँचाइए, हो सकता है किसी के कोई काम की बात हो। अगर मैंने कुछ गलत भी कहा हो तो मैं किसी से माफ़ी चाहता हूँ। किसी को भी अगर मेरी बात का बुरा लगा है, क्योंकि आप भाई यार मेरे बंदों को लूट रहे हो, यार मेरे भाई बंदों को लूट रहे हो आप, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। आप जायज़ करिए, हम जायज़ रहेंगे। अगर हमसे नाजायज़ होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे भाई, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। आवाज़ इतनी बुलंद होगी ना कि पूरे यूपी, बिहार, पूरे पूर्वांचल में ये आवाज़ पहुँचेगी एक दिन। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।